सवाल लेकर मैं आना चाहता हूं सुभाष रानाडे जी के पास। सुभाष जी, क्या सरकार, भारत की सरकार भारत के मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? भारत का मुद्दा है, भारत की संसद है, और संसद का काम ही है कि भारत के लोगों की, भारत की घटनाओं की, भारत की चिंता करना, संसद में उसके ऊपर विचार करना, कानून बनाना। तो आखिर ऐसा क्या है कि सरकार, भारत की सरकार संसद में टालम टूल कर रही है? आज विपक्ष के आम आदमी पार्टी के सांसद को निलंबित कर दिया गया है और सदस्यों को भी चेतावनी दी गई है, और जिस तरीके से निलंबन हुआ है, पूरे सत्र के लिए निलंबन हुआ है, यह बहुत ही गंभीर बात है। तो सुभाष जी, आपका क्या कहना है? धन्यवाद प्रकाश जी। मेरा ये मानना है कि ये सरकार शुरू से ही संसद की उपेक्षा करना चाहती है। ये अपने को बैठकों से भी पता चलता है, संसद की निरंतर कम होती बैठकें, और विधानसभा मंडलों में भी यही हाल है हालांकि। तो ये सरकार सवालों से भागना चाहती है। मणिपुर का सवाल तो अभी ताजा सवाल और जीवंत सवाल है, लेकिन सवालों से भागना चाहते हैं। एक जमाना था कि जब हम लोग जब अखबारों में रिपोर्टिंग पढ़ते थे, लोकसभा की, राज्यसभा की, रात को संसद में समाचारों के बाद संसद की समीक्षा भी आती थी समाचारों से पहले, तो संसद की पूरी गतिविधियां लोगों के सामने आती थी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, प्रश्नोत्तर काल है, लोक महत्व के प्रश्न हैं अलग अलग, और यहाँ तक कि जो निर्दलीय सदस्य होते थे उनकी भी बहुत मुखर आवाज होती थी। हमारे इतिहास में मशहूर है शिवबन सक्सेना, प्रकाश वीर शास्त्री जैसे लोग, कि जो निर्दलीय थे लेकिन संसद में गूंजते थे। अब संसद में सिर्फ हंगामा गूंजता है, और वो इसलिए गूंजता है कि सरकार लगातार संसद की उपेक्षा कर रही है। मणिपुर के सवाल से इसलिए बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने क्रोध व्यक्त किया, लेकिन प्रधानमंत्री के क्रोध व्यक्त करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर कोई हो सकता है तो वो लोकसभा का सदन हो सकता है, जहां पर उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री निर्वाचित सदस्यों के सामने, जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सामने क्रोध व्यक्त करते हैं और ठोस कार्रवाई की कोई घोषणा करते हैं। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने अनुपस्थित रहना उचित समझा। शायद मुझे लगता है कि सरकार बहस से इसलिए भी बचना चाहती है कि सत्तारूढ़ पार्टी की गतिविधियों की कई परतें खुलेगी, इसमें उसके मातृ संगठन की भी परतें खुलेगी। पूर्वोत्तर को काबिज करने के लिए किस योजना से काम लिया गया है वो भी पता चलेगा। हर जगह पूर्वोत्तर में, लगभग हर जगह कांग्रेस के तोड़े हुए लोग मुख्यमंत्री है, जो कांग्रेस से टूट कर आए हैं, और ये टूट कर आए हुए लोगों को विभिन्न मामलों में फंसाकर, तोड़कर, जैसे तैसे, नहीं तो उस तरफ भाजपा का असम में थोड़ा बहुत तोड़कर कहीं भी कोई बड़ा अस्तित्व नहीं था। लेकिन अचानक ये अस्तित्व केंद्र में सत्तारूढ़ होने के कारण आया, सारी एजेंसियों के कारण आया। इसलिए यहाँ पर भ्रष्ट लोग, हर प्रदेश में लगभग भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, और वो बांटना चाहते हैं यहाँ की जनता को। और जैसे कुकी और मैतेई को बांटा, सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई। तो ये सारी परतें खुलेगी इतिहास की, इसलिए प्रधानमंत्री बचना चाहते हैं। प्रकाश जी। जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जानबूझकर ढील नहीं दी गई कि आपने आंख बंद कर दी और जो वहां हो रहा है होता रहना चाहिए। तो इस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का बोलना बहुत जरूरी है। इसके लिए विपक्ष, जो उसके पास बेचारे हंगामा करने के अलावा कुछ है नहीं है, तो बहिष्कार करके सदन का चला है या फिर चुपचाप बैठ जाए। ऐसे में तो आप श्वेत पत्र लाने वाले हैं नहीं इस घटना पर। तो कायदे से प्रधानमंत्री जी को हठधर्मिता छोड़ करके तत्काल जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जवाब सिर्फ वो देश की जनता को नहीं दे रहे हैं, उन्हें पूरी दुनिया को देना है। इतनी बड़ी, कभी ऐसा मौका आया कि आपके भारत के आंतरिक मामलों को लेकर के यूरोप की संसद और इंग्लैंड की संसद उसमें चर्चा हो? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं आया। जम्मू कश्मीर के मामले में भी इतनी क्या कहना चाहिए, गंभीरता से, इतने कड़े शब्दों में कभी बहस नहीं हुई।
दुनिया की बाहर की संसदों में। प्रकाश जी, राकेश जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। सदन में हमारे सांसद जो भी काम करते हैं वो हमारी संसदीय मर्यादा का, संसदीय परंपरा का और संसदीय गतिविधियों का हिस्सा होता है। आप देखिए कि सदन का बहिर्गमन करना भी संसदीय कार्य है, ये भी उनका कर्तव्य में शामिल है कि कब वे सदन का बहिर्गमन करें, सदन छोड़ के चले जाएं। ये एकमात्र ऐसा दायित्व है, राजनीतिक दायित्व, कि सदन की गतिविधि छोड़ना भी दायित्व का निर्वाह है। तो एक ऐसा लोकतंत्र हमें इतनी अनूठी चीज देता है, उसका उपयोग हम क्यों न करें। मैं रानाडे साहब के पास आना चाहता हूँ। सुभाष रानाडे जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री अगर इस मामले में कुछ बोलते तो क्या इससे सदन की गरिमा बढ़ती या घटती, और प्रधानमंत्री का सदन में बोलना, सक्रिय रहना क्यों जरूरी है। और इसके साथ ही एक सवाल और है कि क्या विपक्ष के सदस्यों के साथ इसी तरह बर्ताव किया जाना चाहिए, उन्हें निलंबित कर देना चाहिए पूरे सत्र के लिए। आप इसे कितना उचित मानते हैं, रानाडे साहब? प्रकाश जी, पहले माफी चाहता हूँ, बिजली चली गई थी इसलिए थोड़ी देर बाहर रहा। ये सवाल बहुत मौजूद है कि संसद का क्रमशः पतन हो रहा है, ये संसदीय व्यवस्था का, और ये उसका चरमोत्कर्ष है जो अभी हो रहा है संसद में। हमारे यहाँ पर ये बहुत सोच समझकर संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली कायम की थी, इस देश की विविधता के मद्देनजर। संविधान सभा में अलग अलग प्रणालियों पर बहस हुई, लेकिन अंततः यह तय हुआ कि हम वेस्टमिंस्टर सिस्टम जो लाएंगे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सिस्टम है, वही हमारे यहाँ आया, और उसका बहुत अच्छा शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग संसद में थे, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे, विवेक और राजनीतिक चेतना, आदर्शवाद, इससे परिपूर्ण संसद थी। तो जवाहरलाल जी ने जब एक श्रेष्ठ परंपरा इस देश में शुरू की और संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी, वो हमेशा संसद जाते थे और संसद सदस्यों की चिट्ठियों के जवाब भी व्यक्तिगत हस्ताक्षर से जा देते थे। ये एक श्रेष्ठ संसदीय परंपरा थी जो उन्होंने ब्रिटिश परंपरा से सीखा था, जो वो परंपरा यहाँ पर शुरू करने की, ये परंपरा अच्छी चलती रही। इंदिरा गांधी के शासन के बाद इसमें क्षरण आना शुरू हुआ, धीरे 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 आज ये स्थिति आ गई कि प्रधानमंत्री संसद में जाते ही नहीं है। संसद की इतनी उपेक्षा होने लगी, ध्यानाकर्षण, स्थगन, ये सारे शब्द अखबारों से गायब होने लग गए। अब सिर्फ बहिर्गमन बचा है, और बहिर्गमन भी पहले सरकार के लिए एक लोकलाज का विषय हुआ करता था, आखिर विपक्ष गया क्यों। लेकिन अब बहिर्गमन की किसी को परवाह नहीं रहती है। सांसद मजे से बाहर जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, पूरा दिन स्थगित रहता है सदन और सब मस्ती में रहते हैं, क्योंकि ये अब जो चेतना थी, जो विवेक था, जो लोकतांत्रिक विवेक था, उसको हम खो बैठे। आप संसद सदस्यों की क्वालिटी पे भी देख लीजिए, पहली लोकसभा से तो इस लोकसभा तक क्वालिटी में लगातार गिरावट हो रही है। सांसदों की संख्या वही है, लेकिन संसद को समझने वाले, संसदीय लोकतंत्र के जानकार लोगों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, और ये विषय सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है। ये देश में बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर पे तो तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, इसलिए उसको राष्ट्रीय एकता की निगाह से भी देखकर उसके ऊपर त्वरित चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अन्य मुद्दे बहुत ज्यादा लोक महत्व के हैं, इनके बारे में भी संसद मौन है, कोई बहस नहीं, हमारे सामने किसी के कोई विचार नहीं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इस विचारहीन अवस्था में संसद का भी विचारहीन होना लाजमी है। प्रकाश जी।